और कई दिन की तपस्या, दोनों का एक समागम जब हुआ तो आज हमको कथा प्राप्त हो रही है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पहले भी हुई थी, याद हो या न हो, अब तो भूल गए वाला, कई वर्ष हो गए। बोलो राधे राधे। हाँ, ये तो बोलना ही पड़ेगा, बीच में क्या करें, थोड़ा तो तुम्हें भी बोलना पड़ेगा भाई, हमें थोड़ी बोलेंगे सब कुछ। तब तो भूल गए वाला, फिर याद दिले देना, कोई बात नहीं है क्या, हम बोलेगा। काफी प्रयत्न के बाद रंग लाए भैया। हमारे प्रधान जी तो बेचारे हमसे बड़े दुखी हो गए थे, एक ही मांग थी कि कथा कराओ, कथा करो। ये मांग नहीं थी हम क्या लेंगे, हमें कितना दोगे, हम जीवन अमूल्य है। हमने जिस प्रकार जीवन में एक दिन की दिहाड़ी की 500 रुपए, सुबह से शाम तक काम करी, अब 500 ले गया। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि इस 500 रुपए में एक दिन खरीद ले, एक दिन से 500 आ गया, लेकिन उस 500 से एक दिन नहीं आ पाएगा। उस 500 का जीवन की जितनी कमाई है, सारे संसार की कमाई भी अगर एक पलड़े में रख दोगे तो एक दिन तो क्या, एक क्षण भी नहीं खरीद सकते। एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है महाराज जीवन का। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, पहले दिन उनसे थोड़ा सा मन नहीं होने भेजा लो, ठीक। रोग भी एकदम ठीक नहीं होता, दवाई ले लेके। तो इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अगर आपको लगे कि मैं गया, मैंने कथा सुनी, मैं इतने घंटे बैठ गया, मैंने पूजा की, मैंने आरती की, तो ये आपका अहंकार है। कि मैंने किया। कब किया? जब भगवान की कृपा हुई। इसी गांव का कोई आदमी ऐसा भी होगा कि जो बेचारा चाह तो बहुत रहा होगा पर फंसा पड़ा है, आ नहीं पा रहा है। पूरी तमन्ना है कि हे भगवान, एक क्षण तो आपके शरण में बैठ जाऊं, पर कहां समय, जब तक भाग्य नहीं है। तो इसलिए कहा ग्रंथों ने, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुत जन्मों का पुण्य जब हम अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बहुत गूढ़ विषय है। हमको पुण्य से ही जीवन मिला। 84 लाख योनियां पार करने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और उस पुण्य के प्रभाव से शरीर प्राप्त हुआ। फिर शरीर तो मिल गया, पर कह तदयन मिल कि दिन भर बेचारा खेपे के लटकियां छे, भगवान से कोई लेना नहीं देना नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अपने अहंकार में ऐसे फूले हुए हैं कि ऐसे ही करते करते एक दिन मर गया, कुछ नहीं कर पाया। मैं धनवान हूं,
मैं ये हूं, मैं वो हूं, बस इसी अहंकार में कभी भगवान की शरण में आया ही नहीं। तो लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, इन दोनों के वक्ता अलग अलग हैं। आपने नोट किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, भागवत सुनी भी होगी, जैसा कहीं भागवत में कभी जान रहा बोला। तो भागवत में आपने सुना होगा प्रायः कि श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाई, और किसने सुनी? परीक्षित ने सुनी। और उसी भागवत से ये श्रीमद् देवी भागवत चालू होती है। जहां भागवत का समापन होता है वहीं से देवी भागवत चालू हो जाती है। ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के जोड़ हैं। अब देवी भागवत को सुनने के लिए आपको पहले भागवत को समझना होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित जी महाराज पांडव वंश के एक राजा थे। तो परीक्षित को शाप लगा, ऋषि का अपमान हुआ, शाप लग गया 7 दिन की मृत्यु का। साप क्या लगा कि तक्षक नाम का सर्प तुझे डस कर तुझे मार देगा। तो जब तक्षक सर्प ने परीक्षित को डस लिया, परीक्षित का शरीर खत्म हो गया। उससे पहले भागवत जी को श्रवण कर चुके थे, किसके मुख से? सुखदेव जी के मुख से। और सुखदेव जी कौन है? श्री वेद व्यास जी के पुत्र हैं। बड़ा लफड़ा झगड़ा है महाराज। अब छुई लगा ला तो समझ में नहीं हो। कथा एक ऐसी चीज है ना, जब हम छोटा माँ पढ़ था कभी स्कूल में, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, बोलो राधे राधे। हाँ, खाणो नहीं खाया तुम? है आज भूखे होला है बेचारा, सुबेर बड़ी आज इतनी बड़ी चढ़े चढ़ी का है बाबा। और एक वो बालिका, बहुत बहुत धन्यवाद उस बालिका का। ये बाबा इतने बड़ो कलश हुई बेचारे का मुंडम। अब मैं देखने चलो कि तुम्हारे अंदर कोई दया भावना नहीं, इन नहीं बोल के कि मैं मूवी दे दिया थोड़ी देर। पर चलो कोई बात नहीं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलियो मानिल तुम यही क्या तुम तो अब घर पर जो सैया था नहीं बोला कोई तब पता नहीं था। तो इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। तो परीक्षित को शाप लगा कि मर्यादा का उल्लंघन करने पर आपको 7 दिन में तक्षक नाम का सर्प काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी ने 7 दिन तक नैमिषारण्य में कथा सुनाई भागवत, और परीक्षित का उद्धार हो गया। और सुखदेव जी कौन? वेद व्यास जी के पुत्र। अब याद रखा, वे सब तो बीच बीच में तुम्हारा टेस्ट लिए जो तुम मैं पकड़े जो और मैं पूछ ले कि कुछ हो तब तुम हम पढ़ता था छोटा माँ जब स्कूल में, तो गुरुजी लिखता था वे पर ब्लैक बोर्ड में। आज जब गुरुजी ने लिखी समझाई तब हमारा नजर लग गया है जगह। और तब गुरुजी ने बोले समझ गए, और बाद हम उठे फोन बैठे दी तब पकड़ी कपावरी कह रहे लिखो तब वो नहीं होगी। अगर हमने थोड़ा इधर उधर किया तो बस गए काम से, फिर नहीं आने वाला दोबारा। इसलिए
पिबन्तं तन्मुखाम्बोज अच्युतम हरिकथामृतम। वक्ता और श्रोता का सबसे पहले चयन किया गया। श्रोता कौन? आप। और वक्ता तुम विचारों में ही बने तो करनी क्या। बोलो राधे राधे। तो वक्ता और श्रोता